आप सभी का स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को भी लगता है कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा या फिर आपको रिप्लेस कर देगा। तो इस वीडियो में आप सभी को 5 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनको अगर आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हो तो एआई का बाप भी आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, एक भी पॉइंट मिस मत करना और वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट पसंद आया। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों एडॉप्ट करना। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको यही चीज करनी है। टेक्नोलॉजी हमेशा बदलती रहती है। पहले टाइपराइटर था, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, तब जाके जो है कि इन लोगों ने दुनिया बदल दी। जैसे ही कंप्यूटर आया तो काफ़ी लोगों ने इसका मतलब बहिष्कार उस टाइम पे किया था कि नहीं, हमको कंप्यूटर नहीं चाहिए, हम जैसे पेपर कॉपी पे काम करते हैं वैसे ही हमको करना है। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कंप्यूटर तो आया और आप देखिए डेली लाइफ में आजकल क्या हो रहा है। कंप्यूटर ने आया, दुनिया पूरी की पूरी बदल गई अपने तरीके से। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको अडॉप्ट करना सीखिए। जिसने अडॉप्ट नहीं किया वो पीछे ही रह गया और जिसने अडॉप्ट कर लिया वो आगे बढ़ गया। एक टाइम पे जो है कि नोकिया के फ़ोन जो है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ करते थे मार्केट में। अगर नोकिया आज भी होता ना तो मार्केट में किसी और को रुकने नहीं देता। लेकिन उसने गलती क्या की, एंड्रॉयड को उसने अडॉप्ट नहीं किया। दुनिया एंड्रॉयड की तरफ बढ़ रही थी, वो चला गया किसके साथ, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ। ठीक है, इसलिए जो है कि नोकिया पीछे रह गया। इस तरीके से जो भी एआई टूल्स आ रहे हैं, जो भी हमको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर किसी भी इंडस्ट्री में वीडियो एडिटिंग या म्यूजिक एडिटिंग, कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर इनमें कोई टूल आ रहे हैं तो इनको इस्तेमाल करिए। जितना ज़्यादा हो सके इनके बारे में सीखिए, इनको पढ़िए। आप जाइए कहाँ, जहाँ जहाँ आपको मिल सकता है। कोई भी टूल आया ठीक है, उसको देखिए कि वो क्या कर रहा है। आजकल जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है। अगर आप तेज़ी से अपने आप को नहीं बदलोगे, अपने तेज़ी से अपने आप को अडॉप्ट नहीं करोगे वो सारी चीज़ जो भी आ रही हैं मार्केट में, तो आप पीछे रह जाओगे। बाकी जो लोग हैं, जो लोग अडॉप्ट कर रखे हैं, जो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का, वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए लोग बोलते हैं एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। एआई को जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपको रिप्लेस कर देंगे। एआई अगर आप इस्तेमाल सही से करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे। आपका काम जो है कि काफी अच्छे से होगा, पहले से बेहतर होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान के पास ये है, एआई इसको कभी भी अचीव नहीं कर सकता। एआई आपको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसमें से इंफॉर्मेशन निकाल के दे देगा। आपके डेली लाइफ का काम जो है कि आसान कर देगा। आप उससे जो बोलोगे करने के लिए वो चीज़ वो करेगा, लेकिन वो आपके क्रिएटिव थिंकिंग के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप उससे कुछ नहीं करवा पाओगे, क्रिएटिविटी नहीं सोच पाओगे, तो आप कैसे उसे, वो एआई ऐसे ही तो कुछ भी काम नहीं कर देगा, आपको उससे करवाना पड़ेगा। तो आप जो है कि अपने क्रिएटिव थिंकिंग पे ध्यान दीजिए और बाकी जो है कि चीज़ों को, जितना भी टूल है, जैसा कि पहला पॉइंट मैंने बताया, उसको इस्तेमाल करिए। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज आपकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी आप उतना ज़्यादा क्रिएटिव सोच सकते हो। इसके बारे में सोचना अभी से स्टार्ट कर दो। बहुत कम लोग सोचते हैं। ठीक है, डेली लाइफ के काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो अपने काम से थोड़ा सा टाइम निकालिए, 1-2 घंटा ज़्यादा निकालिए और फिर उसको बैठिए एआई टूल्स को लेके और फिर देखिए कि आजकल क्या हो रहा है मार्केट में, क्या हम कर सकते हैं उसमें, क्या हमारा योगदान हो सकता है, किस तरीके से हम ऐसा क्या टूल बना दे, क्या ऐसा रोबोटिक्स में कर दे, किस तरीके का मॉडल ट्रेन कर दें कि जो लोगों के यूज में आने वाला है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपको इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। आजकल जो है एआई टूल्स का आप इस्तेमाल करते हो तो ये पूरे करेक्ट नहीं है। एज ए एंड्रॉयड डेवलपर मैंने जो है कि काफ़ी ज़्यादा एआई को इस्तेमाल करा है। चैट जीपीटी को, जेमिनाई को और जो भी क्लॉड अभी आ रखा है या फिर ग्रॉक तक को मैंने इस्तेमाल कर रखा है। इन सारी एआईज में मैंने कुछ ना कुछ कमियां हमेशा पाई हैं। एज ए एंड्रॉयड डेवलपर जब भी मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन किया है तो ये हमेशा सही आंसर नहीं देते हैं। कभी कभी कोई कोड इस तरीके से फंस जाता है कि उसको सॉल्व करने के लिए ये 3-4 सॉल्यूशन आपको दे देंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, लेकिन वहाँ पे आपकी जो है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी ज़्यादा है, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कितनी है, वो ज़्यादा मैटर करती है। आप जो भी एक्सप्लेन करते हो एआई को या कुछ भी जो पूछते हो उससे कि नहीं मुझे ये डेटाबेस का काम चाहिए या फिर ये क्वेरी लिख के चाहिए, लेकिन वो एआई उस चीज़ को आपके नज़रिए से नहीं देख सकता। आपने उससे आंसर तो ले लिया, वो आपको एक वे दे सकता है, लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई करना है कोड में उसको आपको जानना है। ये एज ए डेवलपर ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी फील्ड हो, ठीक है, कोई भी फील्ड हो, अगर एआई आपको कोई चीज बता रहा है तो पूरा अंधे तरीके से उस पर विश्वास नहीं कर लेना है। आपको अपनी स्किल, अपना दिमाग भी वहां पे लगाना है, तब जाके आपको
एक प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा एआई के थ्रू। चौथा पॉइंट है दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर आप कोई काम कर रहे हो, एक टीम में काम कर रहे हो, तो आपकी इमोशनल बॉन्डिंग किस तरीके से है, आप किस तरीके से किसी काम को आगे बढ़ाते हो, ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। यही चीज़ हमको इंसान बनाती है और मशीनों को मशीन बनाती है। तो अपने आप के इंसानियत जो है जिंदा रखिए और अपने इमोशनल जो चीज़ें हैं उस पर भी काम करिए। इमोशनल थिंकिंग हो गई आपकी, जो है इमोशनल बॉन्डिंग जो हो गई, इससे जो है कि आप आगे बढ़ोगे। आपको अकेले नहीं बढ़ना है, आप एआई को लेके साथ में बढ़िए, अपने जो टीम है उसके साथ मिल के काम करिए और एआई को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें करिए। एआई कभी भी इमोशनली आपको नहीं समझ सकता। इमोशनली समझने के लिए जो है कि एक इंसान को इंसान ही चाहिए, तो वहाँ पे एआई आपका फेल हो जाएगा। इस तरीके के जो काम होंगे उसमें जो है कि आपका एआई कोई मदद नहीं कर सकता, वहाँ पे इंसानों की ही नीड पड़ेगी। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंटिन्यूअस लर्निंग। काफ़ी लोग आजकल जो है ना, जैसे एआई आ गया तो वो अपना पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दिए हैं। छोटे बच्चों का होमवर्क करना है तो चैट जीपीटी पे लोग जाके अपना होमवर्क जो है कि वहाँ पे डाल देते हैं, क्वेश्चन आंसर मिल जाता है, और वो लर्निंग अपनी छोड़ के जो चैट जीपीटी ने आंसर दिया है वो ले जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा होमवर्क हो गया। सेम इसी तरीके के छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़ों में भी हो गया। अब जैसे मान लो कोई कोड लिखना है या फिर कोई भी काम करवाना है, एआई से आप गए, पूछा, अच्छा ठीक है उसने ये आंसर दिया, उठा के ले आके सीधा सीधा चिपका दिया वहाँ पे। तो वहाँ पे आपकी लर्निंग काम नहीं आई। आपको अगर रूम डेटाबेस नहीं आता है, आप जाके रूम डेटाबेस के बारे में क्वेश्चन करते हो एआई से, उसने तो पूरा क्लास लिख के दे दिया आपको। आप गए अपना कोड वहाँ से उठाया एआई का, अपने प्रोजेक्ट में चेप दिया, आपकी लर्निंग कहाँ गई? आपने चीज़ों को समझा ही नहीं कि वो क्या वहाँ पे जो है कि उसका मतलब है जो कोड का है। तो अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहिए। एआई से आप जो है कि काम तभी निकलवा पाओगे जब आपको चीज़ें आती रहेंगी। अगर आपको किसी काम करना है, जैसे कि आपको कॉटलिन पे काम करवाना है या फिर जावा पे काम करवाना है, कोई भी लैंग्वेज उठा लेते हैं, तो अगर आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती है तो आप किस तरीके से जाके उससे क्वेश्चन करोगे? अगर एआई ने गलत चीज़ दे दी आपको उठा के, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से फिक्स करवाओगे? तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, मेथड क्या होता है, अगर किसी मेथड के आगे कोई पैरामीटर पास हुए तो वो क्या है। तो ये एज ए प्रोग्रामर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को हर एक फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। तो कंटिन्यूअस लर्निंग अपनी रखे रहिए। आप पढ़ना कभी भी मत छोड़िए। जिस तरीके से आप पहले पढ़ते आ रहे थे उसी तरीके से आपको अभी भी पढ़ाई करनी है, लेकिन अपने काम को और ज़्यादा फास्ट कर देना है इन एआई टूल्स का इस्तेमाल करके। इस चैनल पे मैं इसी तरीके की चीज़ों की वीडियो डालता रहता हूँ। अभी चैनल मैंने नया ओपन किया तो वीडियो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इसी तरीके की वीडियो आप सभी को देता रहूँगा और सिखाता भी रहूँगा कि कौन सी स्किल आपको जो है कि सीखना है। अभी जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, तो वीडियो एडिटिंग एआई की मदद से किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हो। आपको जो फोटो एडिटिंग करनी है, थंबनेल बनाना है, एज ए यूट्यूब क्रिएटर जो है कि आप अपना काम किस तरीके से फास्ट कर सकते हो। अभी देख रहे हो कि मेरे बैकग्राउंड पूरा ब्लर आ रहा है, ठीक है, मैं जैसे कैमरा से बात कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड ब्लर आ रहा है। इसमें भी एक टूल लगा है, वो कौन सा है? बैकग्राउंड नॉइस आपको नहीं सुनाई दे रही होगी, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस को हटाने के लिए भी मैंने एक टूल का इस्तेमाल किया है। तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करता हूँ, ये सारी चीजें मैं इस चैनल पे आप सभी को बताने वाला हूँ। और इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय।